जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। देखो, आज मैं सुमित कुमार, नवादा, बारशलीगंज, बिहार से। आज हम पता है जनता से और बिहार के लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर बिहार अब ऐसे भुलक्कड़ मंत्रियों और ख़ास करके मुख्यमंत्री को क्यों झेल रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा कि रिसेंटली एक नीतीश बाबू का एक कह सकते हो ना कि इतना साल उन्होंने सत्ता में रह लिए, लेकिन उन्होंने जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाया जिससे कि जो है आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो। तो देखोगे तो मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जनता दरबार लगाते हैं। तो जनता दरबार में जो है कुछ विशिष्ट लोगों को जिसको वहाँ तक कि उनकी पहुँच होती है वही जा पाते हैं और उनकी जो है सुनवाई मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, पूरा एकदम मतलब अधिकारी वगैरह पूरा एकदम फ़ोन लेके बैठते हैं, तुरंत कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत उस डिपार्टमेंट को फ़ोन लगाया जाए। अब क्योंकि मुख्यमंत्री है भाई, तो मुख्यमंत्री के साथ कई एक अधिकारी भी वहाँ रहते हैं, हर एक लगभग डिपार्टमेंट के अधिकारी रहते हैं, सबका वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर तो मुख्यमंत्री के पास हमेशा होता ही है और उनके सचिव वगैरह, सहायक सचिव वगैरह के पास। ये पूरा का पूरा प्रकरण सबसे अभी अधिक चर्चा में इसलिए आया क्योंकि उनसे गृह मंत्री और कह सकते हो ना कि होम मिनिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स अपने वहाँ की जनता मतलब बिहार की जनता लेकर गई थी। तो उस वक्त नीतीश बाबू जो है अपने अधिकारियों से पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि गृह मंत्री यहीं है या फिर मतलब इस प्रकार की मना स्थिति उनकी हो गई है। हालांकि ये उम्र का तकाजा है, इससे जो है सबको गुजरना होता है, हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जो कह सकते हो ना कि जो वृक्ष आज बीज के रूप में है, कल वो पौधे के रूप में परिणित होगा, एक दिन बड़ा होगा, फिर एक दिन सूख कर जो है टूट कर ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और अंत में सबको मिट्टी में ही मिलना होता है। ये सर्वविदित है, ये काल और समय की जो कह सकते हो ना कि चक्र से कोई नहीं बचा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जब आप इतने साल मुख्यमंत्री रह जाते हैं, तो जब आपको लगता है कि आप इस शासन प्रशासन की व्यवस्था देखो, आप देखोगे ना कि अगर भारतीय परंपरा की बात करोगे तो इसमें 4 आश्रम का जो है वर्णन मिलता है। एक तो जो है 0 से 25 साल तक जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो है बाल्यकाल का जिस वक्त शिक्षा वगैरह ग्रहण करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। फिर 25 से जो है 50 साल तक जो है गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें कि आप दाम्पत्य जीवन का लाभ उठाते हैं। फिर 50 से लेकर 75 साल तक जो है वानप्रस्थ आश्रम होता है और फिर 75 से 100 साल तक जो है संन्यास आश्रम होता है। तो एक समय के बाद भारतीय परंपरा रही है कि राजा महाराजा जो है अपने दायित्वों का जो है कह सकते हो कि बोझ, राजकीय कार्यभार जो है वो अपने आने वाले उत्तराधिकारी को सौंप कर जो है फिर तीर्थ वगैरह में चले जाते थे, घूमते थे, फिरते थे और अपने जीवन को काटते थे। नीतीश बाबू को भी चाहिए कि सकुशल इज्जत के साथ समय अभी भी है, अपने पद से परित्याग कर दें और ये जो सत्ता का मोह है इन अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में अब ना रखें, जिससे कि जनता में एक सम्मान की भावना भी आपके प्रति जागृत होगी और कह सकते हो कि जाते जाते कुछ ऐसे कार्य कर जाएं ताकि बिहार वासियों का भला हो सके, उनका कह सकते हो ना कि एक प्रकार से कह सकते हो कि आपकी छवि जो है आने वाली पीढ़ियों को जो है अच्छी तरीके से दिख सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देगा नहीं, क्योंकि जाते जाते वो जिस पार्टी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत कह सकते पूरा का वो बिहार जो है पुनः जो है 80 के दशक और 90 के दशक का बिहार बनने जा रहा है, पुनः जो है जंगल राज पार्ट 2 की स्थिति की ओर लौटता जा रहा है। तो ऐसे भी क्योंकि अब तो सत्ता ये संभाल नहीं रहे, ये तो नाम मात्र के मुख्यमंत्री एक रबर स्टंप है, ना इनकी एमएलए की संख्या है और जिनके गोद में गए हैं उनको तो पता ही है वो कभी भी नीतीश बाबू को दुत्कार कर भगा कर 2-4-10 एमएलए अगर तोड़ लें तो इनकी सरकार बन जाएगी आरजेडी की। तो वो तो जो है ऐसे झेल रहे हैं कि 2024 तक झेलो, 2024 में नीतीश बाबू जैसे हारते हैं इनकी पार्टी ऐसे भी टूटना स्वाभाविक है, 2024 से पहले ही टूट जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू को चाहिए कि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बिहार को एक नई युवा नई जोश और एक नई कह सकते हो कि ब्लड की ज़रूरत है, यंग ब्लड की ज़रूरत है, जो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार की कार्यप्रणाली को अच्छी तरीके से समझ सके और बिहार को जो है ना सुव्यवस्थित तरीके से चला सके। और जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति, जिस प्रकार से क्राइम अब जो है ग्रोथ रेट देखो या फिर इकोनॉमिकली आप कंडीशन देख लो, एम्प्लॉयमेंट की आप कंडीशन देख लो, ये सब सारी जो स्थितियां हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए आपको स्पष्ट जाहिर हो जाएगा कि इनसे ना सत्ता संभल रही है, ना इनसे सत्ता
कह सकते हो कि अब सही रूप में चल रहा है। अब यह जो है सत्ता पर बैठने के लायक नहीं है, और यह कुर्सी जो है इससे जो इनका मोह है ना, हमको तो लग रहा है ना कि एक समय के बाद व्यक्ति जो है जब वानप्रस्थ में 50 साल से बाहर चला जाता है तो उसे राजनीति से परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन चलो, क्योंकि ये भारतीय राजनीति है 50-60 साल, हम तो कहते हैं कि उम्र सीमा मैं नहीं निर्धारित कर रहा हूँ उनका कि आप जो है आपको उम्र के अकॉर्डिंग जो है रिटायर कर लेना चाहिए, नहीं। लेकिन जब तक आप मानसिक शारीरिक तौर पे अगर स्वस्थ हैं तब तक राजनीति करें। लेकिन जब आप शारीरिक और मानसिक तौर पर अस्वस्थ जो है अगर दिखाई देते हैं, और ये चीज़ें जनता में एक बार अधिक, तो ये चंद्रयान के बारे में भी पूछा गया था तो इधर उधर झाँकने लगे, और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, मैटर हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार से अब वो जो है कुर्सी के लायक नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है को भूलने की बीमारी हो जाए, वो सही चीज़ों को स्मरण जो है कह सकते नहीं अगर रख सकता, अगर जिनकी स्मृति ही धूमिल हो जाए, तो वो राज्य के कार्यभार को कितना संभाल पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि नाउ आई थिंक ही शुड रिटायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। अब उन्हें जो है अपने कह सकते हो पद से रिटायर स्वतः जो है हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए, सत्ता का मोह और प्रधानमंत्री बनने की लालसा इन्हें जो है कुर्सी से जो है अलग कर पाती है, या यह पुनः जो है कुर्सी से चिपके ही रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल अगर ये स्वतः नहीं हटते हैं तो ऐसे भी लालू और नीतीश को मिलाकर लगभग 32-33 साल होने जा रहा है। बिहार जिस बदहाली की ओर बढ़ रही है, जनता अब इन्हें और अधिक नहीं झेलेगी, और अधिक नहीं इन्हें स्वीकार करेगी। आज नहीं तो कल इन्हें सत्ता से उखाड़ ही फेंकेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार, जय मगध।